मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गरामी और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने एक निहायत अहम और संजीदा मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, जिसका उन्वान है इदारा जाती ज़वाल और गवर्नेंस का बहरान। किसी भी रियासत की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली का इन्हिसार उसकी मजबूत इदारों पर होता है। जब रियासती इदारे मुअस्सर, शफ़ाफ़ और जवाबदेह हों तो मुल्क में कानून की हुक्मरानी, माशी तरक्की और समाजी इस्तेहकाम पैदा होता है। लेकिन जब यही इदारे कमज़ोर होने लगे तो गवर्नेंस का बहरान जन्म लेता है। इदारे दरअसल वो तंजीमें और निज़ाम होते हैं जो रियासत के मुख्तलिफ उमूर को मुनज़्ज़म अंदाज में चलाने के लिए कायम किए जाते हैं। इनमें पार्लियामेंट, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, फ़ौज, पुलिस और दीगर सरकारी महकमे शामिल होते हैं। इन इदारों का बुनियादी मकसद अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़, कानून का निफ़ाज़ और रियासती निज़ाम को मुअस्सर तरीके से चलाना होता है। जब इदारे अपनी असल ज़िम्मेदारियों को मुअस्सर अंदाज में अदा करने में नाकाम होने लगे तो इसे इदारा जाती ज़वाल कहा जाता है। इस ज़वाल की कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे सियासी मुदाखलत, करप्शन, मेरिट की कमी, कमज़ोर क़यादत और एहतिसाब की मुअस्सर निज़ाम का फुक़दान। जब ये मसाइल बढ़ते हैं तो इदारों की कारकर्दगी मुतासर होती है और अवाम का एतमाद कमज़ोर पड़ जाता है। बहुत से तरक्की पजीर ममालिक में ये मसला ज़्यादा नुमाया नज़र आता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान समेत कई ममालिक को गवर्नेंस के मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना रहा है। सियासी अदम इस्तेहकाम, इदारों के दरमियान इख्तियारात की कशमकश और पॉलिसियों के अदम तसलसल जैसे अवामिल गवर्नेंस के बहरान को मज़ीद पेचीदा बना देते हैं। गवर्नेंस के बहरान की एक अहम अलामत कानून की कमज़ोर हुक्मरानी है। जब कवानीन पर मौसर तरीके से अमल दरामद ना हो और इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर या अदम मसावात पैदा हो जाए तो अवाम का रियासती निज़ाम पर एतमाद कम हो जाता है। इसी तरह अगर ब्यूरोक्रेसी सियासी दबाव के तहत फ़ैसले करने लगे तो इंतज़ामी निज़ाम की कारकर्दगी मुतासर होती है। करप्शन भी इदारा जाती ज़वाल की एक बड़ी वजह है। जब सरकारी वसाइल ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल होने लगें तो रियासती तरक्की की रफ्तार सुस्त हो जाती है। करप्शन ना सिर्फ माशी नुकसान का बायस बनती है बल्कि इदारों की साख को भी शदीद नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा क़यादत का किरदार भी निहायत अहम होता है। अगर इदारों की क़यादत मजबूत, दयानतदार और बासलाहियत हो तो वो इदारों को मौसर अंदाज में चला सकती है। लेकिन जब क़यादत कमज़ोर या गैर मौसर हो तो इदारे अपने मकासद हासिल करने में नाकाम हो जाते हैं। इदारा जाती ज़वाल के नतीजे में कई संगीन मसाइल पैदा होते हैं। माशी तरक्की मुतासिर होती है, सरमायाकारी में कमी आती है, समाजी अदम मसावात बढ़ती है और अवाम में मायूसी और बेएतमादी पैदा होती है। यही अवामिल मिलकर गवर्नेंस के बहरान को जन्म देते हैं। इस मसले के हल के लिए ज़रूरी है कि रियासती इदारों में इस्लाहात मुतारिफ़ कराई जाएं। सबसे पहले मेरिट और शफाफियत को फ़रोग़ देना ज़रूरी है ताकि तकर्रुरियाँ और फ़ैसले काबिलियत और इंसाफ की बुनियाद पर हों। इसी तरह मौसर एहतिसाब का निज़ाम भी कायम होना चाहिए ताकि बदउनवानी और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। मज़ीद बरा इदारों के दरमियान वाज़े इख्तियारात और ज़िम्मेदारियों का तयन भी ज़रूरी है ताकि इख्तियारात की कशमकश कम हो और रियासती निज़ाम बेहतर अंदाज में काम कर सके। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इंतज़ामी इस्लाहात और अवामी शमूलियत भी गवर्नेंस को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मुख्तसरन इदारा जाती ज़वाल और गवर्नेंस का बहरान किसी भी रियासत के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। एक मजबूत और मुस्तहकम रियासत के लिए ज़रूरी है कि इसके इदारे शफ़ाफ़, जवाबदेह और मौसर हों। अगर रियासती इदारे अपनी ज़िम्मेदारियां ईमानदारी और पेशावराना महारत के साथ अदा करें तो गवर्नेंस का बहरान कम हो सकता है और मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो सकता है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि मजबूत इदारे ही एक मजबूत रियासत की बुनियाद होते हैं। अगर हम इदारों को मुस्तहकम, शफ़ाफ़ और जवाबदेह बनाने में कामयाब हो जाएं तो न सिर्फ गवर्नेंस का बहरान ख़त्म हो सकता है बल्कि मुल्क में तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली भी मुमकिन हो सकती है। बहुत शुक्रिया।